नमस्कार। हमारी खास पेशकश मथुरा के जवाहर बाग की खूनी जंग से जुड़ी है, जहां पर उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया, मथुरा की फिजा बिगाड़ी, कानून को हाथ में लेकर खौफ फैलाया और अब वीरान पड़ा मथुरा पूछ रहा है कि आखिर ये सब क्यों। तो मथुरा में 2 साल से ज्यादा समय से सरकार भूमि पर कब्जा जमाए बैठे लोगों से जवाहर बाग खाली कराने गई पुलिस की टीम पर उपद्रवियों ने असलों से हमला कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की। इस झड़प में मथुरा के एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष यादव शहीद हो गए। हमले में 1 दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। क्षेत्र में स्थित विस्फोटक हो गई है और कई जिलों से पुलिस बल मथुरा को बुला लिया गया है। यूपी के मथुरा में गुरुवार को यानी 2 मई के दिन सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला बोल दिया। फायरिंग के साथ आगजनी भी की गई। इसमें एक एसपी और एक एसओ शहीद हो गए। वहीं 23 पुलिस वाले जख्मी हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 22 उपद्रवियों की मौत हो गई। सीएम अखिलेश यादव ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। बहुत अफसोस है कि मथुरा में ऐसी घटना हो गई। पुलिस के 2 लोग भी शहीद हुए हैं, जो एक एसओ हैं और एक एसपी हैं। ये गंभीर घटना थी और जो लोग कब्जा किए हुए थे उनको हटाने के लिए हाई कोर्ट ने कहा और हाई कोर्ट के निर्देश पर और प्रशासन ने कई बार बातचीत की, कई बार वार्निंग दी, कई बार उसके बावजूद भी उन्होंने हिंसा कर करके हिंसा बढ़ाने का काम किया है। जो घटना हुई उसकी जांच भी हालांकि कमिश्नर स्तर पे जांच की जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानून के अंदर कार्रवाई होगी। अब तक 124 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी वहां कब्जा जमाए बैठे थे कुछ लोग। जानकारी के मुताबिक पुलिस जवाहर बाग की करीब 250 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी। ये जमीन बागवानी विभाग की है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 दिन पहले बाग पर कब्जा किए लोगों को नोटिस देते हुए इसे 24 घंटे के अंदर खाली करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद भी अवैध कब्जा करने वालों ने बाग को खाली नहीं किया। गुरुवार को पुलिस जवाहर बाग पहुंची। बाग में करीब 3000 लोग मौजूद थे। पुलिस को देखते ही लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे अफरा तफरी मच गई। भीड़ ने आगजनी भी की। फायरिंग में मथुरा के एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट राम अरज यादव, एसओ प्रदीप कुमार और एसओ संतोष कुमार यादव को गोली लग गई। हॉस्पिटल ले जाते वक्त एसओ संतोष कुमार यादव की मौत हो गई। वहीं एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की आगरा के नयती हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस जवाहर बाग में रेकी करने गई थी। एक्चुअल कार्रवाई 2-3 दिन बाद होनी थी। पहले यह कहा जा रहा था कि पुलिस कब्जा हटाने के लिए ही जवाहर बाग पहुंची थी। डीजीपी जावेद अहमद की माने तो उपद्रवियों ने झोपड़ी में रखे सिलेंडर में आग लगा दी थी, जिससे विस्फोट हुआ और कई उपद्रवी चोटिल हुए। शाम तक सभी उपद्रवियों को वहां से हटाया जा चुका था। उपद्रवी मथुरा के लोगों को परेशान करते थे। फायरिंग के दौरान जब वो लोग भागने लगे तो उन्हें पकड़ने में स्थानीय लोगों ने मदद की। 22 उपद्रवी जान गंवा चुके थे। इनमें से 11 आग से झुलसकर मर गए, बाकी लाठी डंडों और अन्य चोटों के कारण मारे गए। जवाहर बाग को पूर्ण रूप से खाली कराया गया। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा अपने कुछ झोपड़ियों में, जिसमें उन्होंने तथाकथित रूप से गैस के सिलेंडर और गोला बारूद रखे हुए थे, उनमें उनके द्वारा भागते समय आग लगा दी गई, जिससे उन झोपड़ियों में
विस्फोट हुए, इसकी आवाज दूर दूर तक मथुरा वालों ने सुनी और ऐसा लगता है कि इन झोपड़ियों में जो विस्फोट हुआ उसकी वजह से भी कई उपद्रवी चोटिल हुए और अंततः कुछ उसमें मारे भी गए। पुलिस के 2 जवान एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव शहीद हो गए। अब तक 47 कट्टे, 6 राइफलें और 178 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 15 गाड़ियां और 6 बाइक भी बरामद की गई हैं। अब तक 124 लोगों की गिरफ्तारी, बलवा करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मर्डर के आरोप में अरेस्ट किए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ एनएसए लगाने की भी कार्रवाई होगी। पेड़ों के नीचे लोग खड़े हुए थे, उनके द्वारा ईंटा पत्थर और बाद में लाठियों से प्रहार किया गया पुलिसकर्मियों के ऊपर। और ये जो पहला प्रहार हुआ असलहों से, लाठी डंडे से और ईंटा पत्थर से, उसी में हमारे 2 बहादुर अधिकारी जख्मी हुए और बाद में उस चोट की वजह से शहीद हुए। यूपी पुलिस के डीजीपी ने कहा, राम वृक्ष यादव, चंदन बोस, विवेक यादव और राकेश संगठन के मुखिया थे। इनमें से जो भी जिंदा हैं उन्हें हम गिरफ्तार करेंगे। इन लोगों पर एनएसए लगाया जाएगा। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके विरुद्ध एनएसए लगाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से ऐसे लोग जो इस पूरे जो इलीगल एक्टिविटी थी और अराजक तत्व थे और पूरा अराजकता फैलाना चाह रहे थे, उसके जो मुखिया है और जो उसके अग्रणी हैं उनके विरुद्ध एनएसए लगाएंगे, जिससे कि ऐसा करने वाले जो हैं उनके सबक मिल सके। मथुरा खून खून हुआ है, पब्लिक घबराई है, लेकिन सवाल सुलगा है, आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई? उपद्रवियों के पास इतना असलहा आया कैसे? कहां से आया? क्यों नहीं पुलिस टीम पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची? कैसे उपद्रवी पुलिस टीम पर हावी हुए कि खाकी का ही खून कर दिया? मथुरा से सौरभ गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। करीब 2 साल पहले बाबा जय गुरुदेव से अलग हुए समूह के कार्यकर्ताओं ने खुद को आजाद भारत विधिक विचारक क्रांति सत्याग्रही घोषित किया था और धरने की आड़ में जवाहर बाग की सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं कि यहाँ 2 साल से डेरा डाले हुए हिंसा पर उतारू लोगों की हकीकत क्या है, जिन्होंने प्रशासन की नाक में दम कर दिया। खुद को सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी कहने वाले उपद्रवी पेट्रोल और डीजल की कीमत 1 रुपया लीटर करने की मांग कर रहे थे। देश में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया जाए, आजाद हिंद फौज का कानून माना जाए, इसी की सरकार देश में शासन करे, जय गुरुदेव का मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए, आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन शुरू किया जाए। खुद को सत्याग्रही कहने वाले इन उपद्रवियों की मांग थी कि जवाहर बाग की 270 एकड़ जमीन सत्याग्रहियों को सौंप दी जाए। सत्याग्रहियों के बीच में पुलिस कोई कार्रवाई ना करे, देश में अंग्रेजों के समय से चल रहे कानून खत्म किए जाएं, पूरे देश में मांसाहार पर बैन लगाया जाए, मांसाहार करने वालों को सजा दी जाए। उपद्रवियों का नारा था, आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन करना होगा, नहीं तो भारत छोड़ना होगा। उपद्रव में शामिल 3000 लोगों का नेता राम वृक्ष यादव है। राम वृक्ष यादव बाबा जय गुरुदेव का शिष्य रह चुका है। जय गुरुदेव की विरासत के लिए समर्थन नहीं मिलने पर उसने अलग गुट बना लिया था। इसके बाद जवाहर बाग में 270 एकड़ जमीन पर कब्जा कर समानांतर सरकार चलाने लगा था। राम वृक्ष यादव के खिलाफ पहले से हत्या की कोशिश, जमीन कब्जा करने सहित 8 मुकदमे चल रहे थे। फायरिंग के दौरान राम वृक्ष जख्मी हो गया, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कैसे किया 270 एकड़ जमीन पर कब्जा? इनकी 9 सूत्रीय मांग थी, जिसके लिए ये 2 साल पहले दिल्ली जाकर सत्याग्रह करने वाले थे। दिल्ली में जगह नहीं मिलने की वजह से इन्होंने मथुरा के जवाहर बाग में ही अपना डेरा जमा लिया।
हालांकि मथुरा प्रशासन ने इन्हें एक दिन के लिए यहां सत्याग्रह करने की परमिशन दी थी, लेकिन सत्याग्रहियों ने एक दिन बीतने के बाद भी यह जगह खाली करने से मना कर दिया था। इसके बाद मथुरा प्रशासन ने इन्हें कई बार समझाने और जगह खाली करवाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। इस दौरान इन्होंने कई बार समझाने गए अधिकारियों के साथ मारपीट भी की। कैसे भड़की हिंसा? एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग हुई। पुलिस ने जवाहर बाग के पीछे की बाउंड्री तोड़कर कथित सत्याग्रहियों के लिए रास्ता बनाया। जवाहर बाग की घेराबंदी शुरू हुई। मथुरा और आगरा के बीच का मार्ग बंद कर दिया गया। डीएम राजेश कुमार और एसएसपी डॉक्टर राकेश कुमार फोर्स के साथ जवाहर बाग के मेन गेट के अंदर घुसे। पेड़ों पर बैठे हथियार बंद कथित सत्याग्रहियों ने पुलिस फोर्स पर जवाहर बाग गेट के अंदर दाखिल होते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये एक अनलॉफुल असेंबली थी, उनके पास अनलॉफुल हथियार थे। उन्होंने इस आज की एक जो हम एक विधिवत क्रिया करने जा रहे थे उसमें उन्होंने बाधा की और उन्होंने हम पे अटैक किया। पुलिस ने क्या कहा? यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह चौधरी ने कहा कि एक पुलिस स्टेशन इंचार्ज यानी एसओ संतोष यादव और एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी इस घटना में शहीद हो गए। इसके अलावा 12 पुलिस वाले जख्मी हैं। खाली कराए जाने का प्रयास था। काफी समय से लोगों को समझाया जा रहा था, बुझाया जा रहा था, नोटिस दिए जा रहे थे, अनाउंस कराया जा रहा था। आज भी एक रैकी पार्टी यहाँ पे पुलिस की थी जो व्यवस्था देखने आई थी। उनके ऊपर जिन्होंने यहाँ अतिक्रमण किया था उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, फायर किया, जिसमें हमारे एसपी सिटी घायल हुए, बाद में उनकी मृत्यु हुई। हमारे एक स्टेशन ऑफिसर फरह, उनको गोली लगी, उनकी मृत्यु हुई। कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए, हमारे सीओ साहिबान जख्मी हुए, मैजिस्ट्रेट्स जख्मी हुए और अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली करा लिया गया है। जिनका इलाज चल रहा है 19 शव मिले हैं, वहीं करीब 200 लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सभी अफसरों को मौके पर रवाना कर दिया गया। 200 लोग हैं, 200 से अधिक लोग हैं। अब उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है कि कौन कौन व्यक्ति थे जिनके द्वारा आक्रमण किया गया। उनके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। घटना की जांच करवाई जाएगी। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए दोषियों की पहचान की जाएगी। वहीं सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जांच में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम अखिलेश यादव ने मारे गए पुलिस कर्मियों के परिजनों को 30 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। मथुरा से सौरभ गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और रुकना भी एक छोटे से ब्रेक के लिए।